जो हमारी लास्ट ईयर्स की कुछ कट ऑफ्स रही हैं उसके बेसिस पे देखेंगे कि क्या वो सेफ स्कोर है जो आपके पास आना ही चाहिए अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना है तो। हे एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। आई एम योर लॉ मेंटर डिम्पल पारिक। और मुझे पता है कि आप सभी लोग अब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जोरों शोरों से, लेकिन आप सभी लोगों के बैक ऑफ द माइंड एक सवाल हमेशा आता है कि मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, लेकिन टोटल मार्क्स में से मुझे वो कितने सेफ स्कोर हैं जो मुझे लेकर के आने चाहिए ताकि जो मेरी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाने का ड्रीम है वो पूरा हो पाए। तो आज का जो सेशन है इसमें आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना पड़ेगा, बिकॉज आज के इस सेशन में हम लोग जो हमारी लास्ट ईयर्स की कुछ कट ऑफ्स रही हैं उसके बेसिस पे देखेंगे कि क्या वो सेफ स्कोर है जो आपके पास आना ही चाहिए अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना है तो बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे सेशन के साथ। सबसे पहली बात यह है कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है या फिर एक सेफ स्कोर कैसे आपका डिसाइड होता है। तो जो कॉलेज की कट ऑफ आती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसमें से पहला फैक्टर तो हमेशा यही होता है कि आपके एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा है। अगर आपका एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होगा तो आपकी कट ऑफ जो है वो लो जाएगी, लेकिन अगर एग्जाम बहुत इजी आएगा तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। प्लस ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया है और कितने कैंडिडेट्स हैं जो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए वहां पर एनरोल कर रहे हैं, एग्जाम अपना दे रहे हैं। प्लस इस पे भी डिपेंड करता है कट ऑफ कि आपकी कैटेगरी क्या है, बिकॉज जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं, जो भी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो भी ईडब्ल्यूएस से है या फिर एससी एसटी कैटेगरी से है, तो सभी के लिए हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी कट ऑफ्स होती हैं वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप किसी भी कैटेगरी से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व है या फिर रिजर्व कैटेगरी है, तो आपको कितने एक्सपेक्टेड स्कोर अपने पास अपने हाथ में लेकर चलने होंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी कि आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाए, यही सारी बातें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग अपना थोड़ा सा एकदम एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं, बिकॉज अभी अभी आपको देखने को मिला कि थोड़े से माइन्यूट चेंजेस किए गए हैं सीयूईटी पीजी एलएलबी के एग्जाम पैटर्न में। तो सबसे पहली बात तो ये कि एमसीक्यू बेस्ड ही होगा आपका एग्जाम, और आपका जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा। बात करें अगर हम लोग सेक्शंस की कि कौन से सब्जेक्ट्स या फिर कौन से सेक्शंस आपको पूछे जाते हैं, तो वहां आपकी इंग्लिश आ जाती है, जीके जीएस आ जाती है, कंप्यूटर, लॉजिकल रीजनिंग, और एक आ जाती है आपकी बेसिक मैथ्स जिसको हम लोग कह सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये वो सारे सेक्शंस है जो आपको पूछे जाएंगे। प्लस अगर हम लोग बात करें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो वो हो जाएंगे 75, और टोटल ड्यूरेशन जो आपको दिया जाएगा वो है 90 मिनट्स। अगर हम लोग यहाँ पर मार्किंग स्कीम को देखें तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर, अगर आपने करेक्ट आंसर मार्क किया है तो आपको मिलेंगे +4, लेकिन अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया है तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, और वो नेगेटिव मार्किंग है -1 की। बट आपको यहाँ पर ये सवाल होता है कि मैम अगर मैंने अटेम्प्ट किया ही नहीं, तो अगर कोई क्वेश्चन है जिसको मैंने छोड़ दिया, तो इन दैट केस क्या मेरी नेगेटिव मार्किंग होगी? तो उसका आंसर है नहीं। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन को एज इट इज छोड़ दिया है, अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है, तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। एंड आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं उन सेफ स्कोर्स को जो आपको किसी भी हाल में लेकर के ही आने होंगे इन ऑर्डर टू गेट दीज कॉलेजेस। तो मुझे पता है आप में से सभी लोगों का सपना होता है कि हम डीयू जाए, बीएचयू जाए, नेहरू जाए, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपका सपना है बीएचयू जाने का, तो आपको एटलीस्ट 220+ मार्क्स तो चाहिए ही होंगे। अगर आपका सपना है डीयू जाने का, तो 215+ तो आपका होना ही चाहिए टारगेट। अगर हम बात करें नेहरू की तो इट इज 175+। अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तो इट इज 170+, और सिमिलर है जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के लिए भी। प्लस अगर आप जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, तो भी आपका टारगेट 180+ होना चाहिए। अब ये जो मैंने आपको बताई है ना, ये तो है अनरिजर्व कैटेगरी के, ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी का हो गया। जो भी बच्चे ओबीसी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप लोग यहाँ जो जनरल कैटेगरी का मैंने आपको बताया है इसमें -10 के आसपास कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 का आप लोग यहाँ पर गैप लेके चल सकते हैं। प्लस जो भी बच्चे एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो लोग यहाँ पर 15 से 20 मार्क्स का माइनस जो है वो लेकर के चल सकते हैं। तो ये एक वो सेफ स्कोर है जो आपको इन सारे यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए चाहिए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको कोई भी ऐसा डाउट है कि आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो आपके लिए लेकर के आऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करेंगे। प्लस अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए कि आपको इन कॉलेजेस में डेफिनेटली जाना ही है, तो उस मेंटोरशिप के लिए हम है ना, तो आपको क्या करना है, अपना नाम और
नंबर मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल करके आपको भेजना है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग एनरोल्ड इन आवर बैचेस। तो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप CUET PG LLB की तैयारी कर रहे हैं तो अभी अभी हमारा शौर्य बैच आया है, शौर्य 2.0, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप लॉ महापैक में भी एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं, CUET PG LLB और MHCT 3 ईयर लॉ। बाकी कोई भी क्वेरी है, आप कभी भी घबराना नहीं, कोई भी डाउट आ रहा है आपको अपनी प्रिपरेशन को लेकर के या कुछ भी, तो आप यहाँ पर दिए गए मेल आईडी पे मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। और कूपन कोड तो आपको पता ही है, इफ यू यूज माय कूपन कोड DIMPLE डिम्पल, तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ में मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस भी मिलेगी। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। मिलती हूँ मैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।